व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोगों का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, नो फैप, सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग, कैसे जा रहा है आप लोग का। और आज का ये मेरा डे 70 है एब्सोल्यूट सेलिबेसी का। मैंने 70 दिन कंप्लीट कर लिया अपने ब्रह्मचर्यता का। और आप लोग अपने बारे में बताओ कि आप लोग कितने कितने डेज़ पे हो और कैसा जा रहा है आप लोग का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो इसमें। क्योंकि इसको फॉलो करना तो इतना आसान नहीं है, डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी ही करनी पड़ेगी। और मन पे, विचारों पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा, और उसको निरंतर प्यूरीफाई करते रहना पड़ेगा अपने विचारों को। तभी आप इसमें एक लंबा स्ट्रिक बना पाओगे। तो मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट है, जो भी बिगिनर है अभी उनको ये डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही होगी। कोई बात नहीं, आप लोग भी हो जाओगे और लंबा स्ट्रिक बनाओगे। ब्रेक होता है तो आपका रिलैप्स होता है तो होने दो, फिर से स्टार्ट करना। नाइटफॉल होता है तो होने दो, कोई बात नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। छोड़ना नहीं है भाई, तोड़ना है, मतलब क्रांति लानी है इस धरती पे ब्रह्मचर्यता को लेकर, सेलिबेसी को लेकर। क्योंकि हमारा जो यंगस्टर समाज है, या हमसे बड़े भी जो हैं, वो भी अभी डार्क के, मतलब बहुत ही डार्क की तरफ जा रहे हैं। उनको पता नहीं है इस एनर्जी की वैल्यू, इस ऊर्जा की वैल्यू उनको शायद, मुझे लगता है कि पता नहीं है। अगर जो ऐसे कामों में अभी भी इंडल्ज है तो उसको पता नहीं है, तभी तो इंडल्ज है। उसको पता चल जाएगी इसकी वाइटलिटी कितनी है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना पावरफुल ऊर्जा है। तो वो कोई भी फालतू और बकवास के कामों में इस ऊर्जा को मतलब इस ऊर्जा का नष्ट ही नहीं करेगा, वेस्ट ही नहीं करेगा इस ऊर्जा का। जैसे कि मुझे पता चला और मैंने उसके बाद से एक सही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही मुझे लगता है वो लोग भी हो जाएंगे जब उनको समझ में आ जाएगी इस ऊर्जा की पावर, उनको फील हो जाएगा कि ये कितना पावरफुल और शक्तिशाली ऊर्जा है। तो आज फिर से मैं डिप्रेशन पे ही बात करने वाला हूँ। क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था, उसी भाई ने जिस भाई के लिए मैंने वीडियो शूट किया था डिप्रेशन पे, उसने कमेंट किया था कि मैं कल जो वीडियो डाला था कि मैंने डिप्रेशन को, मतलब मुझे डिप्रेशन में क्या क्या सिम्टम्स आए और कैसे उसको मैंने हैंडल किया, ठीक किया, तो उसमें मैं ब्रह्मचर्यता कहना भूल गया था। तो हो जाता है यार, अब इतना चीज़ बताना है इसमें और इतनी लंबी लंबी वीडियो बनानी पड़ रही है, तो मिस्टेक हो जाएगा, कुछ इसमें कुछ टर्म्स छूट जाएंगे मुझसे। तो ठीक किया आपने, बता दिया मुझे कमेंट करके। तो और मैंने वहाँ पे भी बता दिया था कि वो मुझसे छूट गया है, नहीं तो मैं ब्रह्मचर्यता के दम पे ही निकला था इससे बाहर। मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं सेलिबेसी फॉलो नहीं कर रहा होता ना, तो मैं अभी तक फंसा ही होता इस डिप्रेशन में, एंजाइटी में, DPDR के प्रॉब्लम में। मतलब मुझे मेंटल बहुत सारे डिसीज़ हो गए थे। मतलब ये लोग नाम देते हैं जो भी साइकेट्रिस्ट है ना, कि ऐसे ऐसे आपको थॉट्स आ रहे हैं और ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको ये डिसीज़ हो गया है। बट वो उस डिसीज़ को आप लोग ज़्यादा सीरियस मत लो, वो कोई डिसीज़ फिसीज़ नहीं है तो उसको ज़्यादा सीरियस मत लो, जस्ट आपका ब्रेन डिप्रेस है इसलिए वो ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहा है। और साइकेट्रिस्ट के पास आप विज़िट बस एक बार करना कि इस बात का कंफर्म चल जाए आपको कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रखी है। और आपको अगर ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा फियर लगता है डिप्रेशन में, और आपका डिप्रेशन का जो सिम्टम्स है या डिसीज़ है, मेंटल इश्यूज़ जो भी, अगर आपका ज़्यादा बढ़ गया है तो आप मेडिसिन का हेल्प ले सकते हो थोड़े दिन के लिए। और साथ साथ में ब्रह्मचर्यता फॉलो करते रहना, आप बाहर आने लोगे इससे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ अपना कंडीशन, मेरा कंडीशन इतना बुरा हो गया था यार कि मैं समझ लो मैं पागल हो गया था, मतलब कुछ दिनों के लिए, मतलब पागल, मतलब हो जाता, मैं वहाँ तक मैं पहुँच गया था उस हद तक। इवन मुझे कभी कभी ऐसे थॉट्स आते थे कि मैं कहीं अपना घर ना भूल जाऊँ।
मुझे मतलब मैं अभी अपने गांव में हूँ, तो उस टाइम पे भी अपने गांव में आया था। मैं दिल्ली से चला आया था घर पे। तो थोड़ा दूर है मेरे घर से एक जहाँ से मैं दूध लेकर आता हूँ। तो उस टाइम पे मुझे ऐसे थॉट्स आते थे, मतलब कि मैं अगर वहाँ पे गया ना, वहाँ से दूध लाने, मतलब 100 मीटर भी नहीं होगा मेरे घर से वो, उनके घर का डिस्टेंस। तो ऐसे थॉट्स आते थे कि अगर मैं वहाँ पे गया ना, तो मैं भूल जाऊँगा सब कुछ और मैं घर पे नहीं आ पाऊँगा। समझ रहे हो कि मेरा ब्रेन मतलब किस स्टेट में चला गया था। और वहाँ से मैंने हीलिंग की है, अपनी सेल्फ हीलिंग। मुझे लगता था कि मैं अगर कहीं घर से निकला, कुछ डिस्टेंस पे गया, तो मैं उधर ही भूल जाऊंगा, मुझे रास्ता याद नहीं रहेगा और मैं घर पे ही नहीं आ पाऊंगा। ऐसे थॉट्स आते थे, ऐसे विचार आते थे। और वैसे थॉट्स को मैंने कमांड किया है, वहाँ से खुद को हील किया है मैंने। इवन कभी कभी तो मुझे ऐसे थॉट्स आए कि मैं अपने छोटे भाइयों का कभी नाम ना भूल जाऊँ। क्यों, एक्चुअली मेरी फैमिली जो है, बहुत बड़ी फैमिली है यहाँ पे गांव में। तो मेरे भाई भी बहुत सारे हैं, 20-25 भाई हैं। तो मतलब बड़े पापा का लड़का उड़का मिलाकर बता रहा हूँ। वैसे मैं तो सिंगल हूँ। तो मुझे उस टाइम पे ऐसे थॉट्स आते थे कि मैं कभी किसी और का नाम लेकर किसी और को ना बुला लूँ। ऐसा हो गया था मेरा दिमाग, समझ रहे हो, डिप्रेशन में मैं वहाँ तक गया था। और मैं इस बात को लेकर बार बार मतलब पैनिक रहता था अंदर ही अंदर कि कभी ऐसा ना हो जाए, अब मैं ऐसा कभी गलती ना कर दूं। और ये सब बात फिर सोच के लोग हंसेंगे कि इसको क्या हो गया है। तो वहाँ से जाके मैंने अपनी हीलिंग की है, और वो भी विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइकेट्रिस्ट हेल्प। तो वो हीलिंग कैसे पॉसिबल हो पाया, समझ रहे हो। वो हीलिंग मेरे ब्रह्मचर्यता के दम पे मैंने अपना ठीक किया, हील किया था खुद को। अगर मैं ब्रह्मचर्यता फॉलो नहीं कर रहा था ना, नहीं कर रहा होता, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता और मैं यूनिवर्स से जुड़ पाता और मुझ में वैसे थॉट्स आ पाते कि ये हीलिंग मैं खुद से कर सकता हूँ। मुझे ना ही कोई साइकेट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत है, ना ही मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत है। और इस ब्रह्मांड में परमात्मा है, परमात्मा के अंदर ही ये सारा ब्रह्मांड है। ऐसे थॉट्स आते ही नहीं मेरे अंदर अगर मैं ब्रह्मचर्यता को फॉलो नहीं करता, अपने विचारों को इतना पवित्र नहीं किया होता, इतना प्योरीफाई नहीं किया होता, तो ऐसे थॉट्स ही नहीं आते मेरे अंदर। और जब वैसे थॉट्स नहीं आते तो मैं फंसा ही रहता ना इसमें, मैं कैसे निकलता, मैं निकल ही नहीं पाता। इसमें क्या आता है, अगर हमारा ब्रेन डिप्रेस है तो डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, थॉट्स ही तो आते हैं। और हमारा ब्रेन इतना डिप्रेस और वीक हो गया होता है डिप्रेशन में कि उस थॉट को रियल समझते रहता है। ऐसा लगता है कि ये रियल में है। जो कुछ थॉट भी आ गए ना तो ऐसा लगेगा कि रियल में है। और उस थॉट को लेकर हम डरना स्टार्ट करते हैं और उससे रिलेटेड हमारे बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट होने लगता है। जब अगर आपको अगर हेल्थ एंजाइटी बिल्डअप हो गई होगी तो आप मेरे बात से रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे इसमें थॉट्स आते हैं, उल्टे सीधे थॉट्स आएंगे और उस थॉट को लेकर हम डरना स्टार्ट करेंगे, पैनिक होना स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, उस थॉट से रिलेटेड सिम्टम्स हमारे बॉडी में आने लगता है और हम फिर उसमें फंसते जाते हैं, उलझते जाते हैं। और ऐसा लगता है कि हमें कोई बड़ी बड़ी बीमारी हो गई है। कभी ऐसा लगे कि हम कहीं सो रहे हैं और कहीं हम रात में सोए और उठे ही नहीं सुबह में, ऐसे थॉट्स आ जाएंगे। फिर उसको लेकर हम रात भर हमारी नींद ख़राब हो जाती है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसा थॉट्स आता था मुझे कि मैं अगर सो रहा हूँ, कहीं सोते हुए मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं मैं मर जाऊँ, मैं उठी हूँ नहीं सुबह में। और उस थॉट को लेकर मैं मतलब उस समय लगता है कि ये ऐसा सच में हो सकता है। और मैं उस थॉट को लेकर इतना डरता था कि मतलब मुझे रात में नींद नहीं आ पाती थी, मैं सोता नहीं था कितनी कितनी रात, मतलब मैं सोया ही नहीं हूँ। वहाँ तक मैं पहुँचा था। और रात में सोते सोते हुए मुझे पैनिक अटैक्स आ जाते थे, हार्ट बीट मेरा इतना फास्ट हो जाता था कि लगता था कि अब हार्ट अटैक आ ही जाएगा। तो वहाँ से मैंने अपनी हीलिंग की है ब्रह्मचर्यता के दम पे। तो आपका तो आप बता रहे थे भाई, जो भी हो आप बता रहे थे कि आपको थॉट्स आते हैं, सिर्फ कि उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं और आपको कुछ नहीं करता है काम वगैरह करने का, टायर्डनेस फील होता है। ये सारे सिम्टम्स मैंने झेले हैं। ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा सिम्टम्स है डिप्रेशन का। मैं इससे हार्ड वाले मोड में गया था, मैं पागलपन तक गया था इसमें। तो मैं अपने ब्रह्मचर्यता के दम पे खुद को हील कर लिया हूँ। तो आपकी भी हीलिंग हो जाएगी। आप ब्रह्मचर्यता को फॉलो करते रहो 3 मंथ्स, मतलब बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्योरिटी के साथ में और एक विश्वास के साथ में कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा।
आपके अंदर मतलब 0% भी ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए कि इससे ठीक नहीं होगा। समझ रहे हो? मेरे अंदर ऐसा था ना कि मेरे अंदर 100% मैं श्योर था कि मेरी हीलिंग हो जाएगी 110%। मैं अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर रहा हूँ, और चाहे वो ऊर्जा मेरे शरीर में बूंद बूंद ही क्यों ना बन रही हो, मैं इस ऊर्जा को चैनलाइज करते करते अपने शरीर में इस ऊर्जा का मात्रा इतना बढ़ा लूँगा कि मैं ठीक हो जाऊँगा। तो ये मेरी सोच थी और मैंने अपनी हीलिंग कर ली। तो आपको अगर हील होना है और डिप्रेशन से बाहर निकलना है, जो भी जिसको भी, मैं केवल सिंगल आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, मैं गारंटी के साथ ये एग्रीमेंट बना के दे दूँगा कि आपकी हीलिंग 110% पॉसिबल है। आप ब्रह्मचर्यता को फॉलो करो पूरे प्योरिटी के साथ में और एक विश्वास के साथ में कि मेरी हीलिंग 100% श्योर है, इस ऊर्जा में इतनी पावर है कि मेरी हीलिंग होके रहेगी। मतलब ये इस विचार को चलाते रहना अपने दिमाग में, और आपका बार बार आपका मन होगा, ऐसे उल्टे सीधे थॉट्स आएंगे कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा, या पूरी ज़िंदगी मेरा ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे थॉट्स आएंगे आपको, बट उस थॉट को आपको ब्रेक करना है। मुझे भी ऐसे थॉट्स आते थे कि पता नहीं अब मेरी लाइफ ख़त्म सी हो गई, मैं ठीक होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा, क्या होगा मेरे जीवन को, मैं पूरा ख़त्म हो गया वगैरह वगैरह। मतलब 24 आवर्स ऐसे उल्टे सीधे थॉट्स चलते ही रहते थे कि मुझे तो लगता था मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगा यार, मैं इसमें फंसा था। तो मैं इतना डाउन चला गया था कि मुझे लगता था कि मैं मर जाऊँगा, अब ख़त्म हो जाएगी मेरी कहानी, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा इससे, मैं निकल ही नहीं पाऊँगा। समझ रहे हो? तो और इसमें एक बात और भी मैंने नोटिस किया, ये अगर हमारा ज़्यादा दिन का हो जाता है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक हो रहा, तो इसमें हमारे जो पेरेंट्स भी होते हैं ना, 5-6 मंथ आपका साथ देंगे, उसके बाद से वो भी कहते हैं, उनको भी लगता है कि शायद ये ठीक नहीं होगा। समझ रहे हो? तो अगर आप ये वाले कंडीशन भी फेस कर रहे हो ना, तो उसमें भी आपको कंसिस्टेंट रहना है कि कोई बात नहीं, इनके भी हेल्प नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद से हीलिंग करूँगा अपनी, मैं खुद मेरे साथ मेरा ईश्वर है, क्योंकि मैं शुद्ध हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं पवित्र हूँ, और मैं ब्रह्मचर्यता की फॉलो करता हूँ, और इसके दम पे मैं उस ब्रह्म से जुड़ूँगा, और उस ब्रह्म से जुड़ने के बाद मेरे लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सब कुछ हील कर सकता हूँ। इवन ये शरीर ख़त्म भी हो जाए तो मैं इस शरीर का पुनः निर्माण कर सकता हूँ। ऐसे वाले थॉट्स आने चाहिए, क्योंकि ऐसे वाले थॉट्स मेरे अंदर आते थे, क्योंकि मैंने उतनी प्योरिटी से और पवित्रता के साथ में ब्रह्मचर्यता को फॉलो किया था, और उतना दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास के साथ में फॉलो किया था। तो मैं अपनी हीलिंग कर लिया था ब्रह्मचर्यता से। तो अगर मैं हील कर पाया हूँ, तो आपकी भी हीलिंग पॉसिबल है यार। आप में भी उस ब्रह्म का अंश है, आप में उतनी पावर है। आप अपनी ऊर्जा को चैनलाइज तो करो, इस ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन तो दो। ये ऊर्जा चैनलाइज होना स्टार्ट होगा ना, जब ये ऊर्जा आपके अंदर ऊर्ध्वगामी होना स्टार्ट होगा, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होगा ना, तो आपके विचार परिवर्तित होने लगेंगे, आपका विचार बदलने लगेगा, आप पॉजिटिव होने लगोगे, आपके अंदर मतलब एनर्जी फील होने लगेगी, आप एनर्जेटिक होने लगोगे, मतलब सब कुछ बदलने लगता है धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए इस ऊर्जा का चैनलाइजेशन कम से कम 3 मंथ होना चाहिए, पूरी प्योरिटी के साथ में। 3 मंथ के बाद में आपको उसका असर दिखेगा, आपके विचार चेंज होंगे, आपके अंदर जो भी टायर्डनेस है वो सब खत्म होगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, सब कुछ आएगा, और एक ऐसा विश्वास आएगा उस ब्रह्म के माध्यम से कि आप ठीक होने लगोगे। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं कोई फर्जी बात नहीं करूँगा यहाँ पे, और ना ही कोई कॉपी पेस्ट है। मैं यहाँ पे जो भी वीडियो बनाता हूँ वो मेरा रियल एक्सपीरियंस होता है, मैंने जो अनुभव किया अपने लाइफ में वहीं आप लोग से बताता हूँ, और कुछ भी यहाँ फर्जी मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। मैं फर्जी क्यों बोलूँगा, मैं फर्जी नहीं बोल सकता हूँ। तो अगर आपको मुझ पे यकीन है, मुझ पे विश्वास है, तो इस ब्रह्मचर्यता को फॉलो करो, और आप 110% इससे बाहर निकल जाओगे। आपकी सारी प्रॉब्लम, मतलब सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो विश्वास करते हो तो करना फॉलो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आप दौड़ते रहो साइकेट्रिस्ट के पास या मेडिसिन पे ज़िंदा रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो बताना है, मुझे जितना हेल्प करना होगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, और करते आ रहा हूँ और करता रहूँगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो हील हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और फिर कल अपडेट दूँगा आप लोगों को। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।